एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा हल करने वाले हैं, जो कि एक मैं वीडियो में बना चुका हूं क्वेश्चन नंबर पहला को। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखना है, कभी भी दो फर्स्ट आपको सर्वसमीका का आ गया आपको सिद्ध करने के लिए यानी प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि एलएचएस के वैल्यू जो ज्ञात करना है आरएचएस की तरफ लाकर। ठीक है, यानी एलएचएस आपको ज्ञात करना है, आरएचएस आ जाए। ठीक है, तो यानी एलएचएस के बराबर आपको आरएचएस लाना है या आरएचएस के बराबर एलएचएस लाना है। तो सबसे पहले फर्स्ट आपको याद करना है कि कभी भी एलएचएस ज्ञात करना हो, ठीक है, तो एलएचएस ज्ञात करने के लिए आपको याद रखना है वैल्यू कि साइन और कॉस की स्थिति में आपको हमेशा क्वेश्चन को बदलना है। ठीक है, तो कभी भी एलएचएस आपको हल करना होगा तो साइन और कॉस की स्थिति में बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में साइन और कॉस आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले जो आपको पक्ष को हल करना होगा वो पहले पक्ष को लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एलएचएस को हल कर रहे हैं और एलएचएस को याद रखना है कभी भी हल करते वक्त साइन और कॉस की स्थिति में बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले से चेंज है, आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ठीक है, 1 प्लस ऐसा क्वेश्चन है 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको हो चुका है जो चीज़ चाहिए। तो यहाँ पर देखिए भिन्न का जोड़ हो गया है। ठीक है, जैसे कि मैंने एक वीडियो में बना चुका हूँ भिन्न का जोड़ और घटाव, उस ट्रिक को देख लेना। तो सबसे पहले आपको भिन्न का जोड़ या घटाव बनाना है। सबसे पहले हर का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो हर का हम लोग एलसीएम को निकाल लेते हैं। तो देखिए 1 प्लस साइन ए कॉस ए, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने की वैल्यू है दोनों संख्या एक ही में आना चाहिए, दोनों संख्या एक वैल्यू में आना चाहिए। ठीक है, यानी एक पहाड़ा में। तो यहाँ पर देखिए साइन का अगर लेते हैं तो साइन कट रहा है, पर कॉस नहीं, कॉस लेते हैं तो साइन नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों संख्या एक वैल्यू से नहीं कट रहा है, तो कभी भी दोनों संख्या एक वैल्यू से नहीं कटेगा तो वहाँ पे हम लोग उसको क्या कर लेंगे, गुणा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पे कोष्ठ में इसको रख देते हैं, जो कि बाद में गुणा किया जाएगा। ठीक है, देखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके आरएचएस के तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम गुणा नहीं करें, कोष्ठ में रख लेते हैं। तो कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जिस संख्या का एलसीएम नहीं निकलता है उसे तिरछा तिरछी भी गुणा करते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जिस संख्या का एलसीएम हर का एलसीएम नहीं निकलता है उसे तिरछा तिरछी वही अंक से गुणा कर देना है। तो कॉस ए में कॉस ए का गुणा कर दीजिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए में गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए में गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसे इसको पहले स्थिति में लिख देते हैं। ठीक है, देखिए 1 प्लस साइन ए में अभी दो बार हम गुणा किए नहीं, अभी करने के लिए छोड़ा गया है। ठीक है, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो चुका है। तो आरएचएस की तरफ आपको ध्यान देना है कि 2 आ रहा है, तो किस तरह आपको प्रूव्ड करें ताकि आरएचएस वैल्यू थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें कि 2 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, आपको याद होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर में जो कि 2ab आता है, यानी 2 आ रहा है, तो लग रहा है इसका होल स्क्वायर निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसका निकाल लेते हैं। पहले ये लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर मैच कर रहा है, जो कि इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, देखिए ये हो गया, ये बी का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए का मान 1, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर। बी का देखिए साइन ए है तो साइन ए साइन साइन, यानी स्क्वायर इसका करेंगे तो साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसका देखिए 2 सूत्र से है और सभी के बीच में क्या छिपा है, गुणा। कभी भी अंग्रेजी अक्षर और संख्या रहता है तो उसके बीच में गुणा छिपा रहता है, इनटू, जिसको कोष्ठ में लिखते हैं। तो ए का मान देखिए 1 है और बी का मान देखिए साइन ए है। ठीक है, तो यहाँ पर बी का मान भी कोष्ठ में रखना है, क्योंकि कभी भी अंग्रेजी अक्षर कितना भी रहे
और साथ में संख्या भी रहे या टोटल अंग्रेजी अक्षर है तो भी उसके बीच में गुणा छिपा रहता है, जिसको कोष्ठ में लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 का स्क्वायर कीजिए 1 हो जाएगा, इसका भी कीजिए साइन स्क्वायर ए ही होगा, प्लस 2a 2 में 1 का कीजिए तो यानी 2 कम 2 हो गया और साइन ए, तो साइन ए हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 साइन ए लिख लिया हम लोग। इसके बाद बटा में कॉस ए, इसके बाद कोष्ट 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ पर देखिए आपको शॉर्ट संख्या में याद होगा कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर अगर इसको एक जगह लिख कर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। ठीक है, बटा में कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको पता हो गया, आप यहाँ पर लिख दिए तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान जो होता है 1 होता है, और प्लस 1 और प्लस 2 साइन ए। ठीक है, बटा में हो गया कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 1 ऐड हो जाएगा, 1 1 2 प्लस है तो प्लस 2 साइन ए, बटा में कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लग रहा है कि यहाँ पे हम लोग दो दो मिल रहा है तो कॉमन ले लेते हैं 2 2 का। तो देखिए 2 का कॉमन ले लिए तो 2 2 एकम 2, कॉमन का मतलब भाग होता है, 2 2 में भाग कीजिएगा तो 1, प्लस है तो प्लस, 2 2 में भाग कीजिए तो 2 2 कट गया, और प्रत्येक आपका वैल्यू 100 नहीं होता है कभी भी अंग्रेजी अक्षर के साथ। तो यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना, कॉस ए प्लस कोष्ठ में लिखना है 1 प्लस साइन ए। तो देखिए यहाँ पे ये वैल्यू कट रहा है तो इसको काट देना है आपको। तो यहाँ पर ये कट गया है, तो यहाँ पर मान आ गया 2 बटा में कॉस ए। तो आपको थोड़ा सा RHS को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम कटा चुके हैं, तो 2 बटा में कॉस ए जो है वैल्यू, तो आपको ध्यान रखना कि RHS में क्या है 2 सेक ए। तो आपको शॉर्ट संख्या में याद होगा कि चूँकि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है, जो कि यहाँ पे सेक थीटा बराबर 1 बटा में क्या हो रहा है कॉस थीटा, यानी 1 बाई कॉस ए को कर देते हैं 1, यानी 1 बटा में कॉस ए करते हैं तो जो वैल्यू सेक है वो आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे कर लेते हैं 2 इंटू 1 बटा में कॉस ए। तो आपको याद रखना है थीटा रहेगा तो थीटा लिखना, ए रहेगा तो ए लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 हो गया और 1 बटा में कॉस ए है तो ए आपको लिख देंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो जो कि यहाँ पे सेक का मान आ रहा है 1 बटा कॉस, तो आपको सेक लिख देना है, ए रहेगा तो ए लिखिए, थीटा रहेगा तो थीटा। तो देखिए यहाँ पर आपको RHS जो लाना था वो आपका प्रूव्ड हो गया है। तो यहाँ पर लिख दीजिए RHS प्रूव्ड।